कोई फ्रॉड कस्टमर तो नहीं है, कोई बहरूपिया टाइप का तो नहीं है, कोई आतंक टाइप का तो नहीं है। वाहन स्वामी आता है कि जी गाड़ी मेरे पास तो है नहीं, गाड़ी तो हमने दे दी फाइनेंसर को। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से सेकेंड हैंड कार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है और जो जांच जो है वो जो है कारों पर टिकी हुई है। इस वक्त हम एक सेकेंड हैंड शोरूम है कारों का वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप तस्वीरों पर देख पाएंगे, तमाम जो कंपनीज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौके पर जो खड़ी हुई है, तमाम जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो गाड़ियाँ जो है परचेज़ करते हैं। यहाँ के जो लोग, कई सारे लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का इनका प्रोसेस है गाड़ियों को वो करने का। क्या नाम है भाई आपका? मनीष नाम है भैया मेरा। मनीष जी, किस नाम से आपका शुरू में? सर हमारे कार वाले के नाम से है, कार वाले राशिद मोटर्स। यहाँ पे सभी सर्टिफाइड गाड़ियाँ मिलती है आपको। जो अच्छा, ये कह रहा था कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ठीक है, सेकेंड हैंड कार को लेकर के तमाम जो कारें थी वो जो कई बार उसको जो है बेचा गया था, लेकिन वो गाड़ी जो है ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। तो किस तरीके से आप लोग, क्या प्रोसेस है, गाड़ी जब आप कोई लेने आपके पास आता है तो किस तरीके से आप उसको जो है सेल करते हैं और किस तरीके से उसका ट्रांसफ़र फार्मूला है? हम लोग सर पहले क्या करते हैं, कस्टमर जैसे आता है उसका पहले प्रॉपर वेलकम करते हैं, फिर कस्टमर की प्रॉपर डिटेल्स लिखते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला, उसका आईडी, बैंक प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक। पहले हम पूरा खुद वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर कहाँ से है, कोई फ्रॉड कस्टमर तो नहीं है, कोई बहरूपिया टाइप का तो नहीं है, कोई आतंक टाइप का तो नहीं है, ताकि हम खुद सचेत हो जाएं। फिर उसके बाद अपनी फाइनेंसर को फाइल लगाते हैं, क्योंकि एक दो तरफ से फाइनेंस होता है, मतलब हम लोग भी देखते हैं, फिर बैंक भी देखता है कि सब कस्टमर ओके है, तब उसके बाद हम उसका फाइनेंस करवाते हैं, देन हम उसको गाड़ी देते हैं। जब ओके होगा तभी गाड़ी मिलेगी। वेरिफिकेशन उसका पहले घर पे भी होगा, शोरूम पे भी होगा, बाई कॉल होगा, तब वो ओके होने के बाद ही हम उसको गाड़ी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जैसे कोई गाड़ी आपके पास लेने के लिए आता है तो लगभग कितने दिन में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो गाड़ी उसको मिल जाती है? ट्रांसफ़र होने के बाद मिलती है या उसके पहले दे देते हैं, या प्रोसेस चलता रहता है? नहीं, डिपेंड करता है सिविल पे। असल में फाइनेंस केस होता है, अगर जल्दी उसका, अगर एकदम ओके कस्टमर है, सिविल उसका ओके अच्छा है, तो विद इन 1 वीक to 10 डेज मांगे चलते हैं। 1 वीक के अंदर उसका फाइनेंस अगर हो जाएगा तब उसको हम गाड़ी देते हैं। अच्छा, कोई नियम वगैरह भी है कि आप क्या कानपुर शहर के जो लोग हैं उन्हीं को गाड़ी देंगे, या इसके बाहर के जो लोग हैं वो लोग लेने आएंगे? उनको यूपी साइड, जैसे उत्तर प्रदेश के में जितने लोग हैं उन सबको हम लोग गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ऑनर हैं वो यहाँ के वो हैं जिनका साफ तौर पे कहना है जो नियम होते हैं, जिस तरीके से गाड़ी का प्रोसेस होता है, जो लोन का प्रोसेस होता है, उसके आधार पर ही यहाँ पर जो गाड़ी लेने आते हैं उनको गाड़ी दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच है दिल्ली की वो सेकेंड हैंड गाड़ियों पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे किस तरीके की जांच जो है इसमें मामला पूरा निकल के सामने आता है। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी किसी को सेल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में कभी कोई आपराधिक घटना में आपका नाम ना आए, आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RI संतोष जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जब इस तरीके का आपने देखा होगा जो दिल्ली में घटना हुई है उसमें सेकेंड हैंड गाड़ी का प्रयोग किया गया, इस तरीके की तमाम गाड़ियां रोडों पे टहल रही हैं जिनको बिना ट्रांसफ़र के रोड लोग चला रहे हैं। जब कोई घटना होती तब लोग जो है परेशान होते, तब जाके उनका नाम सामने आता है। तो इसको लेकर के क्या प्रोसेस है, गाड़ी जब ट्रांसफ़र करने के दौरान क्या क्या कागज़ लगते हैं, कितना समय लगता है, क्या कुछ जानकारी होती है? देखिए, अक्सर इस तरह के मामले हमारे पास, चूँकि हम कार्यालय में रहते हैं तो आए दिन इस तरह के मामले आते हैं कि कई लोग आते हैं कि साहब मैंने अपनी वाहन जो है एक एफिडेविट पर किसी दूसरे आदमी को सेल कर दिया था, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से जो हस्तांतरण होता है, अपना ट्रांसफ़र होता है, वो नहीं कराया गया था कार्यालय में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया हाल ही की जो घटना हुई है, इसके अलावा भी कई तरह की आपराधिक घटनाएँ होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें जब वाहनों को सत्यापन किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो हमारे पास सत्यापन के लिए आते हैं पेपर्स, तो उसमें हम जो इसका एक्चुअल हमारे ऑन पेपर्स जो वाहन स्वामी होता है उसी की डिटेल्स दी जाती हैं। तो इस कंडीशन में जो उसका पहला जो वाहन स्वामी था जिसने वो गाड़ी बेच दी बिना ट्रांसफ़र कराए, उसे बहुत सारी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए मेरा यही सुझाव है कि जब भी आप किसी को वाहन बेचें तो सबसे पहले कार्यालय में आके जितनी भी ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरी कराएं। तो उसके लिए मैं बता दूं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हम जब कार्यालय में आते हैं तो गाड़ी को बेचने वाला जो वाहन स्वामी है एक्चुअल में, और ख़रीदने वाला प्लस गाड़ी को लेके कार्यालय में आना होता है, जिसका हम सत्यापन करते हैं वाहन का कि वाहन ठीक है। उसके बाद फिर उसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, ट्रांसफ़र का फॉर्म होता है, फॉर्म 30। तो फॉर्म 30 की कार्रवाई होती है जिसमें कि हम ये सत्यापित कर लेते हैं कि वाहन को ये एक्चुअल में वाहन स्वामी बेचना चाहते हैं। उसके बाद जो निर्धारित फ़ीस है ऑनलाइन जमा करने के बाद वाहन का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं से केवल 1 दिन की प्रक्रिया से बचने के लिए लोग उसे ईजिली ऐसे दे देते हैं, और फिर बाद में जब इस तरह की कोई घटना आती है तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस लोग जो ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं गाड़ी, या तो उनको ये लगता है कि RTO कार्यालय में जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, या इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो ये एक लापरवाही उनकी एक रहती है, इस कारण रहती है, या कुछ और? आपके क्या लगता है इस तरीके? हाँ, कुछ लोग इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि हमारा समय ख़राब ना हो, लेकिन अब मैं बता दूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो प्रोसेस हैं वो फेसलेस हो गए हैं।
हैं या फिर कार्यालय में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ऑनलाइन प्रोसेस हो गए हैं, तो आप चाहें तो अपने घर से ही ऑनलाइन फ़ीस कटवा के जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की फ़ीस है आप घर से ही काट कर केवल उसके पेपर्स लेके यहाँ वाहन को लेके सत्यापित कराने के लिए आएंगे, तो उसमें कुछ ही मिनटों का समय लगता है सत्यापन करने में। उसके बाद आप लोग वो फ्री हो जाते हैं। फिर वो जब गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाए उसकी आरसी आप कलेक्ट कर लीजिए एक दिन के अंदर। अच्छा, इसके बाद से अब आप लगातार आपके यहाँ गाड़ी ट्रांसफ़र होती हैं, तो क्या लगता है अभी को आपके नज़र में कोई इसके अलावा अगर बात की जाए इससे पहले की कोई इस तरीके का जो मामला आता है, जो वाहन स्वामी होता है वो परेशान होता है, फिर आपके पास आता है इस तरीके की कि नहीं ये दिक्कत हो गई, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, ये समस्या होगी, इस तरीके कोई आया आपके पास? इस तरह के देखिए हमारे पास जो टैक्स से रिलेटेड जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उस तरह के मामले आते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी ने किस्त जमा नहीं की अपनी फाइनेंस की, तो उसमें फाइनेंसर गाड़ी को खींच के ले गया, लेकिन उसकी गाड़ी को ट्रांसफ़र अभी उसी के नाम दिख रही है वास्तव में, तो उसका जो टैक्स बढ़ता जाता है। तो फिर बाद में जब उसके बाद टैक्स के नोटिस पहुंचते हैं तो वाहन स्वामी आता है कि जी गाड़ी मेरे पास तो है नहीं, गाड़ी तो हमने दे दी फाइनेंसर को, फाइनेंसर भी उसकी जानकारी के बिना हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को दे दी हो। तो इस तरह से फिर जो एक्चुअल उसका वाहन स्वामी था उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सुझाव ये है, जब भी इस तरह से फाइनेंसर जब कोई गाड़ी ले जाए तो फाइनेंसर का जो एक नोटिस होता है वो आप लें, उसे हमारे कार्यालय में आगे सूचित करें, जिससे कि कार्यालय की फाइल में ये पत्रावली सुरक्षित रहे कि वाहन स्वामी अब इस समय ये नहीं है, इनके पास वाहन नहीं है। और अगर आप किसी को बेच भी रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद वाहन ट्रांसफ़र करने के बाद ही वाहन उसे हैंड ओवर करें। अच्छा, इसके अलावा जैसे मार्केट की अगर बात करें तो तमाम कार बाज़ार इस तरीके के तमाम लोग हैं जो एजेंट हैं, वो लोग जो गाड़ियां सेल करते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है? सेम यही होता है, इसके अलावा कुछ और कुछ करना पड़ता है? उसमें देखिए वो अधिकतर जो गाड़ियाँ होती हैं इस तरह की वो फाइनेंसर से खिंची हुई गाड़ियाँ होती हैं, जिसमें फाइनेंस कराए हुए जो वाहन स्वामी हैं वो किस्त जमा ना कर पाने के कारण वो गाड़ियाँ खिंच जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक फाइनेंसर के नाम करने की प्रक्रिया होती है, तो पहले जो फर्स्ट ओनर है वो फाइनेंसर ही माना जाता है। तो फाइनेंसर के नाम जब ट्रांसफ़र हो जाती है फिर फाइनेंसर उस गाड़ी को आप किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता है। तो वो प्रक्रिया पूरी करेंगे तो उससे भी आसानी रहेगी बाकी जो एक्चुअल वाहन स्वामी उन लोगों के लिए। अच्छा, अभी हाल ही में देखा गया है कि काफ़ी तादाद में लोग हैं जो अभी तक गाड़ियां जो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, रोड पे तमाम दौड़ रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके सामने की घटना है दिल्ली में जो हुई है, और इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, या अगर होती भी हैं तो आपको किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फ़ीस कटाकर अपने वाहन को ट्रांसफ़र करने के बाद ही किसी थर्ड व्यक्ति को जिसे आप बेच रहे हैं उसे हैंड ओवर करें। अदरवाइज़ ऐसे बिना पेपरों के सत्यापन के बिना ट्रांसफ़र किए हुए अपनी गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई इसके पहले भी तमाम इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, जो मेन मालिक है उसको परेशान होना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो अपनी गाड़ी है जब आप बेचें तो उसको जो है पहले ट्रांसफ़र करा लें, इसके बाद सेल करें, ताकि भविष्य में आपको इस तरीके की घटनाओं का सामना न करना पड़े। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ ज़हीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।